लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। आज मानस पाठ के इस क्रम में 9वें दिन मैं परम भगवदिया स्वर्णलता जी को आमंत्रित करती हूँ। वे बालकांड के दोहा क्रमांक 318 से अंत तक इसका पाठ करेंगी। आपका स्वागत है स्वर्णलता जी। जय सिया राम। जय श्री राम। आज मैं स्वर्णलता सराफ बालकांड के 318 से दोहा शुरू कर रही हूँ। जो सुख भासय मातु मन, देखी राम बर बेस। सो न कहीं कहीं कलप सत, सहस सारदा शेष। नयन नीर हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद बहित अरुकुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करी आरधि आरती अरघु तीन दीना, राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिसुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बिठाए। बैठारी आसन आरती करि, निरखी बरु सुख पावही। मनि बसन भूषण भूरी बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेस, बनाई कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहि। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित असीस ही नाई सिर, हरस न हृदय समाई। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लहिनत कतहु हारी ही मानी, इन्ह सम ए उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देव पावड़े अरघ सुहाए, सादर जनक मंडप ही लाए।
मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजानु सब, कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक कही पूजत परम, प्रीति की रीति तो न परे कहीं। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। बाहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी ईस सम भाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बर मानी। विधि हरि हरुदिसि पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखै अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। पहचान को के ही जान सब ही, आपन सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिसि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकिसीलु सुभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। समौ बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मनु आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीत सुमंगल गाई। नारी बेस जय सुर बर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सारथ सम जानी। सिय साव सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सज सुमंगल भाविनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनीता वृंद महु, सहज सुहावनि सी। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देखि बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मन ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि बरि सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान को
लाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मनुराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन अचारू। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन मोह चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो। एहि बात भांति देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासनो दियो। सिय राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहू न लखि परे। मन बुद्धि बर बानी गोचर, प्रगट कवि कैसे करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति आहुति लेहि। विप्र वेश धरि विध सब, कहि विवाह विधि देहि। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किनि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रचि बनाई। समौ जानि मुनि बरहन बोलाई, सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिम गिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलेस कलस मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनिता लही गति, रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहे। बर कुंवरी कर तल जेरी साखो, चारु दो कुल गुर करें। भयो पानी गहनु बिलो की, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल हो, देखि दंपति पुलक तन। हो लस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु। कन्या दानु नृप गोसन कियो, हिमवंत जिन गिरिजा महेशहि। हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल की रति नई, क्यों करें बिनय विदेहु कियो। विदेहु मूरति सांवरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी। हो न लागी भावरी, जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुध, सुर तरु सुमुझ सुजान। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो तोरी। राम से सुंदर प्रतिछाहि, जगम गात मनि
खम्भन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनूपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनिह मुनिह भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देहि, शोभा कहीं न जाति विधि केहि। अरुण पराग जलजु भरि नीके, ससिहि भूस अहि लोभ अमी के। बहुरि वसिष्ठ दीनि अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दस रथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुप्रीत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाऊ, राम बिबाहु भाषबई कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारिके। मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारिके। कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि नृप भरतहि तई। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी, शिरोमणि जानी कै। तो तनय दीनी ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानी कै। जेहि नाम श्रुत कीरत सुलोचनी, सुमुखी अब गुण आगरी। सो दई रिपुसूदन भूपति, रूपशील उजागरी। अनुरूप बर दुलहिनी, परस्पर लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहहि, सुमन सुरनु गन बरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारिउ अवस्था, विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत, बद- बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मनी, क्रियन सहित फल चारी। जासि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहीं न जाई कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न तोरे। गजरथ तुरग दास दरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधिपति सब सुख माने। दीन जाच कन्ही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानी सकल बरात आदर आ, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूंजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। कर जोरी जनक बिहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेह सील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम सब बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत, सेवक जानिबे बुनु गथ लय। ए दारिका परिचारिका करी,
पाली भी करुणा नहीं, अपराध छवि बो बोली पठय, बहुत ह्यो ढीट्यो कहीं, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए, कहीं जाति नहीं विनती, परस्पर प्रेम परिपूरन ही, वृंदार कागन सुमन बरि सही, राउ जनवासे ही चले, दुदुम्बि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मांगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के, दुल्ह दुल्हिन हो सहित सुंदरी, चली कोहबर ल्याई के, पुनि पुनि राम ही चितवत्स्य, सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्याम सरीस सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावत जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महाछवि देहि, कर मुद्रिका चोरी चितुलेहि, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर उपरना काखा सोती, दो आचरही लगे मनि मोती, नयन कमल कमल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुतामणि गाथे, गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तो रही, मनि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरि सही, सूत मागध बंदिज, सुजसु सुनावही, को हब रही आने, कुंवरी कुंवरी सु आसिनिंह, सुख पाई कै, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाय के, लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय सन सादर कहे, रनि बासु हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे, निज पानी मनि महु देखी, अति मूरति सु रूप निधान की, चालति न भुज बलिल बिलोकनी, बिरह भय बस जानकी, कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानहि अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई, जनवासे ही चली, तेहि समय सुनिय असीस तहाँ, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा, चिरु जिन्हु जोरी चारु चार्य मुदित, मन सब ही कहा, जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलो की प्रभु दुदुम्बिहनी, चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी, सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोदि भरी, उमगे उजनु जनवास, पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती, परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन किए भूपा, सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनियों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबहि नृप दीने, बोली सूपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पाँव पसारे,
सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परुसीगे, चतुर सुवार बिनीत। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुति अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना, सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले राम पुरुष अरु नारी। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राम राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आचमनु दीना। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। निन नूतन मंगल पुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुन गन गावन लागे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करि गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमौ जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सु नहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठै मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरु देव ऋषि, बाल्मीकि जा बाली। आए मुनिवर निकर सब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजि सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाम, लहेऊ आजु जग जीवन लाहू। पाई असीस महेशु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है मय स्यंदन, दिए पूज रुचि रवि कुल नंदन। चढ़े पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बिहाव उछाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरण, सिसुनाई कहराऊ। यह सब सुख मुनिराज तब, कृपा कटाक्ष पसाऊ। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृपुत सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधपति मागा, राखे जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदे नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहा आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। अवध अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ। भय प्रेम वस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। पुरवासी सुनि चली बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिल खाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसहु अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाग रथ सहस पसीचा, पचीसा सकल सवारे नख अरु सीसा। मन
मत्त सहस दस सिंधुर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषि धेनु बस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकीय कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक पर संपदा थोरी। सबु समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। पुनि पुनि सिय बोधि करि लेहु, तेई असीस सिखावनु देहु। होए वो संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेट ही मोहतारी, कहीं बिरन रचिकत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, वहाँ राम भानुकुल के। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। चारियो भाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कहत कह चलन चहत अहि राजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने केहि सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीने विधि आनी। मरणशील जिमि पाव पियूसा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जय है, इन कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु। यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। भाइन सहित उबटी अनहवाए, झरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकु चमय वानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मैं आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। सुनत बचन बल खेऊ रवि बासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम, कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय शिव सिय जानवी। तुलसी सिलु सनेहु लिखी, निज किंकरी करी मानवी। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनो गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीनि प्रणाम बहुरी बिहोरी। पाई असीस बहुरी रिसुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई सने शिथिल सब रानी। पुनि धीरजु अरि धरी कुंवरी हिंकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी न बिल गाई, बाल बच्चे जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवसर नारी सब, सखिन सहित रविवासु। मानु कीन विदेह पुर, करुणा बिहु
बिरह निवास। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहोहि कहाँ भय देहि, सुनि धीरज परि हरइ न केहि। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कहे कही जाति। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी रहे, कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाई जानकी, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुतारु लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विरस परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्हा, सुमिरे सिद्ध गणेश। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सियत केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। हुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरि गजाननु कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूसर बसन बाज गज दीने, प्रेम पोसी ठाणे सब कीने। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहही, जनक प्रेम बस फिरै न चहही। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महीस दूरी बड़ी आए। राउ बिहोरी उतरि भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाड़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन सनेह सुधा जनु बोरी। करो कवध विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीनी बढ़ाई। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब बात। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंख रूपानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नीति कही कही, जो तिहु काल एक रस रही। नयन विषय मोह कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लागू लाभु जग जीव कहाँ, भय ईसु अनुकूल। सबहि भांति मोहि दीनी बड़ाई, निज जन जानी लीन अपनाई। हुई सहस दस सारद से सा, करहि कलप कोटिक भरि लेखा। मोरे भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनौ रघुनाथा। मैं कहूँ कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झौ सनेह सुठि थोरे। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परि हरे चरण जनि भोरे।
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनति बहुरी भरत सन कीनी, मेलि सप्रेम पुनि आशीष दीनी। मिले लखन रिपु सूदनहि, दीन असीस महीस। भय परस पर प्रेम बस, फिरी फिरी नावहि शीस। बार बार करि विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौसुक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चहहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीन विनय पुनि पुनि सिरु नाई, फिरे मही सु असीसा पाई। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। बीच बीच बरबासी करी, मग लोगन सुख दे। अवध समीत पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। हने निशान पनौ बरबाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरब दिन दिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाय बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली सरसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहासी, सब रघुबर पुरी निहारी। भूप भवन ते अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जन उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दर सत गृह छाए। देखन हेतु राम वै देही, कहूँ लाल सा होहि न केही। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती। भूपति भवन कुलाहल होई, जाय न बरनि समो सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवस तन दशा विसारी। दिए दान विप्रह विपुल पूज, गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनो, पाई पदारथ चारी। मोद प्रमोद विवस सब माता, चलई न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुगम गुफल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंडु जनु ठयउ।
सुर तरु सुमल माल सुर बर सही मनहु बलाक, अवलि मनु कर सही मंजुल मणिमय बंद दीवारे, कहूँ पाक रिपु चाप संवारे, प्रगट ही दुरहि अटन पर भामिनी चारु चपल जनु, दम कहीं दामिनी दुदुम्भी धुनि घन गरजहि घोरा, जाचक चातक दामुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बर सही बारी, सुखी सकल ससी ए पुर नर नारी, समो जानि गुर आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मन कीना, सुमिर समूह गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा, होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुदुम्बि बजाई, विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाई, मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हूँ लोक उजागर, जय धुनि बिमल वेद बरवानी, दस दिशि सुनिया सुमंगल सानी, विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनि न जाही, महामुदित मन सुख न समाही, पुरवासिन तब राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे, करहि निछावरी मनिगन चीरा, बारी विलोचन पुलक सरीरा, आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुंवर बर चारी, सिबिका सुभग ओहार ओकारी, देखी दुलहिन हो ही सुखारी, एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछनि करही, बंधु न समेत कुमार, करही बा आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पार, भूषण मणि पटना ना जाती, करही निछावई अगणित भांति, बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी, सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही, बरसहि सुमन छनहि छान देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा, देखी मनोहर चारिउ जोरी, सारद उपमा सकल ढिढो, देत न बनहि निपट लगु लागी, एक टक रही रूप न अनुरागी, निगम नीति कुल रीति करी, अरघ पावड़े देत, बंधुन सहित सुत परिछि सब, चली लवाई निकेत, चारि सिंहासन सहज सुहाहे, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाय पुनीत पखार, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि, बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही, वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातो सब सोई, पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतत तुम रोगी, जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानव समर सूर्य जय पाही, यही सुख ते सतकोटि, गुण पावहि मातु आनंद, भाई न सहित बिहाही, घर आए रघुकुल चंद, लोक रीत जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही, मोदु बिदो बिनोदु बिलो की बड़, राम मनहि मुसुकाही, देव पितर पूजे विधि की, पूंजी सकल बासना जी की, सबई बंदी मा गई वरदान, भाहिन सहित राम कल्याणा, अंतर हित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मनि भूषण दीने, आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए, जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल भजनिया निया नाना, पूरन के दान सन्माना, देहि आशीष जो हारि सब गावहि गुण गण गात, तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवन कीन नर नाथ, जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भू सुर भीर देवी सबदानी, सादरों की भाग्य बढ़ जानी, पाए पखारी सकल
अन हवाए पूज भली विधि भूप जगाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत असीस चले मन तो से। बहुविधि कीनी गाथी सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी हाँ सहित लीनी पग धूरी। भीतर भवन दीन बर बासु, मन गो जोगवत रहन नृपुर रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बिहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। बंधु समेत कुमार सब, राने सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत असीस मनीष। विनय कीन्य उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी अब सब आगे। नेग मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उर धरि राम ही सिय समेता, हरसि कीन गुण गवनु निकेत। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराय। बहुरी बुलाई सुहासिनी दीनी, रुचि बिचारी पहिरावनि दीन। नेगि नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रे पाहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति सन्मान। देव देखी रघुबीर बिहाऊ, बरसी प्रसून प्रशंसिस सुचाऊ। चले निशान बाजई, बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम हृदय समाई। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ रविवासु तहाँ पगुधारे, सहित होट न कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कहो सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। देखी समाज मुदित रनिवास, सब कह उर आनंद किए बा कियो बासु। कहेउ भूप जिमि भयो गुहाऊ, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब ब्रह्म तित सुनि करनी। सुतन समेत नहाई रपो, बोली विप्र गुण ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरि पंच गई राति। मंगल गान कही करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाई। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनो हरिताई। कहीं न कहीं सत सारद से सुवेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहीं मृदु बचन बोलाई दान। वधु लरी कनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस गही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग टसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेतु नाना। उपबर हनबर बरनि न जाहि, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जाइन जेहि जोवा। सेज रुचिर रचि रामो उठाए, प्रेम समेत पलंग उपा पौड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भया अवनि भारी, के विदितात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक करो वरे तारी। मक रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि ते तरि लगत पग धूरी, की रति रही भुवन भुरी भूर। पूरी कमट पीठी पवि कूट कूट कठोरा। नृप समाज महु शिव धनु तोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्मो हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारही।
लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं विनीत बर, बैन सुमिरि शंभु गुर विप्रपद, किए नीत बस नैन। नींदऊ बदन सोह सुठिलो नाम नहो, सांझ सरसी रूप सोना। घर घर करई जागरण नारी दे, परस पर मंगल गारी पुरी। विराजती राजती रजनी, राय कहे विलो कहु सजनी। सुंदर बधुन ह सासु लेग सोई, फनि कहाँ जनु सिरमणि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बल बोलन लागे। बंदी माग धनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जो हार न आए। वंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। कीनी सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही आए, चार्यों भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भूप बिलो के लिए और आई, बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पुजि पद लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनई महेशु सहित रविवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले राम बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महा मुनि राऊ। मागध बिदा राऊ अनुरागे, सुतह समेत ठाण भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोरू, छोहू दर्शनो देत रहब मुनि मोहू। अस कहीं राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। दीने असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही ये जाति। राम प्रेम सब संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु नंदु। जात सराह हत मन ही मना, मुदित गादि कुल चंदु। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयहूँ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरनी गिरा अहि नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम से जसु मंगल खानी। ते ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। निज गिरा पावनि करन कारन, राम जसु तुलसी कयो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कौन ने लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावही। ऐसे रघुबीर बिहाऊ जे, सब प्रेम गाहि सुनहि। तीन कहूँ सदा उछाहू, मंगलायतन राम जसु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय सिया राम। हम्म, स्वर्णलता जी ने अभी हम्म, पाठ पूरा किया। हालांकि समय का बहुत अतिक्रमण फिर से इन्होंने किया है।
प्रैक्टिस शायद कुछ कम की है। चलिए, अब मैं डॉक्टर विनय शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। वे दोहा क्रमांक 318 से अंत तक बालकांड की समीक्षा करें। जय सिया राम। जय सिया राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करता हूँ, उमापति महादेव जी को, गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ, सिया राम जी को, भरत जी को, लखन जी को, शत्रुघ्न जी को प्रणाम करता हूँ। हम सबके गुरु प्रोफेसर ओम गुप्ता सर को प्रणाम करता हूँ और इस मंच को प्रणाम करता हूँ, श्री रामचरित भवन को प्रणाम करता हूँ और पूर्वत हर त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ। ये प्रसंग ऐसा है जिसमें गोस्वामी जी ने कई जगह पर कह दिया है कि स्वयं माँ शारदा और शेष जी और स्वयं गोस्वामी जी भी इसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। तो जब मैं इसकी समीक्षा के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि जब वो ही नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं इसकी समीक्षा नहीं कर रहा, मैं आपको वो वृतांत संक्षेप में प्रस्तुत कर देता हूँ जो भी मेरी सामर्थ्य है। ये पूरा प्रसंग जो है वो तीन चार शब्दों से जुड़ा हुआ है: सौंदर्य, सुंदरता, सम्मान और बड़ भाग। और ये सुंदर शब्द जो है वो गोस्वामी जी ने कई बार इस प्रसंग में प्रयोग में लाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी से वो पूरा कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने पूर्वत कह दिया कि मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, और सुंदर शब्द प्रयोग में लाकर वो बार बार हमें जता रहे हैं कि उससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। असीमित वैभव है, उपमाओं से परे है ये प्रसंग, और गोस्वामी जी उसी सुंदरता से इसको व्यक्त भी करते हैं। सदा की भांति उनकी शालीनता का चित्रण भी यहाँ पर व्यक्त होता है, और खास तौर से जब वो सियाराम जी के स्नेह का वर्णन करते हैं। अब कथानक प्रारंभ होता है, संक्षेप में बताता हूँ कि जब माता सीता जी की माता रानी सुनैना जी को प्रभु का वर रूप का दर्शन मिलता है तो वो अभिभूत है। ऐसा दर्शन जिसका वर्णन माँ शारदा और शेष जी स्वयं 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते। ये अद्भुत बात लिखते हैं गोस्वामी जी। रानी नेत्रों में जल भरकर सारे व्यवहार करती हैं, पंच शब्द पंच ध्वनि हो रही है। आरती के उपरांत भगवान को मंडप में लाया जाता है, दशरथ जी विराजमान है, शांति पाठ हो रहा है, मंगल गान है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा है, ये भगवान का विवाह है, ये इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च विवाह है। किसी को सूझ नहीं रहा कुछ भी, और सब लोग बस अभिभूत हैं, सब लोग इसके साक्षी बनना चाहते हैं। स्वयं भोले शंकर इसके साक्षी बनना चाहते हैं। निछावर हो रही है चारों तरफ। जनक जी दशरथ जी से मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण है इसमें, कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। यहां उपमा नहीं मिल पाती, और इसीलिए इनके समान यही है, कहते हैं गोस्वामी जी। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और वो दुर्लभ कल्प वृक्ष के पुष्प हैं जिनकी वर्षा हो रही है। अकथनीय वातावरण है चारों तरफ। और सबसे पहले जनक जी वशिष्ठ जी को की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कैसे वो वशिष्ठ जी को अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं, उनको इष्ट देवता मान के पूजते हैं। और विश्वामित्र जी की पूजा कर रहे हैं, उसके उपरांत ऋषि मुनियों की पूजा कर रहे हैं। दशरथ जी की पूजा वो महादेव जी मान के कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर चित्रण गोस्वामी जी कर रहे हैं साथ साथ। और उनकी सराहना और बढ़ाई कर रहे हैं कि आपने हमसे संबंध जोड़कर हमें बड़ा कर दिया है, बहुत सम्मान कर रहे हैं। ये दोनों के सम्मान की जो प्रक्रिया है इस पूरे पूरे प्रसंग में साथ साथ चलती है। और बारातियों का सम्मान वो दशरथ जी मान के कर रहे हैं। यहाँ पे गोस्वामी जी जब ये श्रेणियां लिख रहे हैं तो अभिभूत कर देते हैं वो इस चित्रण से। और ये हमारी संस्कृति को हमें याद दिलाते हैं कि कैसे जब हम लोगों के यहाँ इस तरह के आयोजन होते हैं तो हम लोग कैसे सम्मान करते हैं एक दूसरे का। और वो फिर से सकुचा रहे हैं इस वर्णन को कहते कहते हुए, और कहते हैं कि मैं
इसको ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। कई जगह पर वो इस बात का चित्रण बार बार कर रहे हैं। और फिर बताते हैं कि कैसे राजा जनक दान मान विनय और उत्तम वाणी से सम्मान कर रहे हैं। ये चार चीजों का प्रयोग साथ साथ कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सूर्य दिक्पाल वेश बदलकर सम्मिलित हुए हुए हैं। और जनक जी उनको भी बिना पहचाने ही देवता स्वरूप उनका पूजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौन किसको पहचाने, किसको पहचानने की पड़ी है। यहाँ पर तो सब भगवान के ऊपर केंद्रित है। उस चीज को वो इस तरह से सम्मिलित हुए हैं कि उनको समर्पण है, वो भगवान का विवाह देखना चाहते हैं। और रामचंद्र जी भगवान सबको पहचानते हैं, तो मानसिक रूप से सबको समर्पित हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं। ये भी बड़ा अद्भुत चित्रण है कि भगवान राम सबको जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं कि आप मेरे इस आयोजन में शामिल हैं। ये बड़ा सुंदर चित्रण, हर जगह पर सभी लोग अभिभूत हैं। इसको पढ़ते पढ़ते हम सब अभिभूत हो जाते हैं। तो वो जो जो सही में जब वो विवाह हो रहा होगा तो कैसे अभिभूत हुए होंगे लोग, इसका इसका वर्णन करना ही जो है वो इम्पॉसिबल है। वशिष्ठ जी शतानंद जी से सीता जी को मंडप में लाने के लिए कह रहे हैं। और रानी सबके साथ मंगल गाती हुई, कुल रीतियां करती हुई देवताओं की स्त्रियों के साथ वहां पर उपस्थित है। मंगल ही मंगल है, सौंदर्य का अद्भुत वर्णन है। और यहाँ पर पुनः गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो फिर इस बात से बचते हैं और पीछे हो जाते हैं। अद्भुत दृश्य है, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कुलाचार और रीतियां हो रही हैं, और जगत जननी मां सीता मंडप में पधार रही हैं। सब लोग इस दृश्य को देखकर अभिभूत हैं। कैसा सौंदर्य रहा होगा। मैं इन पंक्तियों को पढ़कर मैं कई बार इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं सकता। अ, गुरुजन पूजा करवा रहे हैं, स्वयं वहां पर उपस्थित हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शतानंद जी, और गौरी माँ और गणेश जी का पूजन हो रहा है। देवता स्वयं प्रकट होके पूजा ग्रहण कर रहे हैं, साक्षात रूप में। हम सब लोग ऐसा करते हैं कि उनको जागृत अवस्था में इनवाइट करते हैं देवताओं को, और फिर वो विसर्जन है, कहते हैं कि आप स्वयं अपने घर को जाएं। लेकिन वहां तो देवता स्वयं आतुर हैं पूजन करवाने के लिए। वो स्वयं मौके की तलाश में है कि मैं पहुंच जाऊंगा जैसे ही मुझे मेरी पुकार होगी। सूर्य देव स्वयं कुल रीतियां बता रहे हैं, क्योंकि उनके कुल की बात है तो वो स्वयं उपस्थित हैं, कुल रीति बता रहे हैं। और माँ आसन ग्रहण कर रही हैं। सिया राम जी का प्रेम वाणी की सीमाओं से परे है, गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। और उसका वर्णन करने से बच जाते हैं। फिर से वो एक बार इस बात को कहते हैं कि ये मेरे वश में नहीं है। हवन के स्वयं समय अग्निदेव स्वयं शरीर धारण करके ग्रास ग्रहण कर रहे हैं, आहुति ग्रहण कर रहे हैं। ये भी बड़ा अद्भुत चित्रण। और सभी साक्षी होना चाहते हैं ताकि सबको इस अवसर का सौभाग्य प्राप्त हो। देवता स्वयं शंकर भगवान अपने आप को सौभाग्यवान महसूस करना चाहते हैं। ये बड़ा अद्भुत चित्रण है। इसको वर्णन करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। मंगल ध्वनि है, वेद पाठ हो रहा है, राजा रानी भगवान के चरण पखार रहे हैं। और ये कुछ चीजें जो है मुझे बड़ी प्रिय लगती है, तो मैं बहुत संक्षेप में कहता चलूंगा। और वो कहते हैं कि ये वो चरण है जो भगवान शंकर के हृदय में विराजते हैं, जिन्होंने अहिल्या जी को मोक्ष दिया है, जिनसे गंगा जी निकलकर भोलेनाथ के मस्तक पर विराजती हैं। ये वो चरण है। तो इन चरणों को जब राजा रानी पखार रहे हैं, तो वो किस किस्म का भाग्य है उनका, इसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। जिसको स्वयं विधेय महसूस कर रहे हैं कि अ, वैसे ही विधेय भाग्यवान है। और वो अपने भाग्य की और उज्जवलता को महसूस कर रहे हैं जब भगवान के स्वयं चरण पखारने का उनको मौका मिल रहा है। पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान करके विधेय विधेय हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं इसमें बार बार। पंच ध्वनि हो रही, पुष्प वर्षा हो रही है, भावरे हो रहे हैं, सब आनंद मग्न है। श्री राम जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। इसका भी बड़ा बड़ा प्रिय वर्णन है वहां पर। और गोस्वामी जी जो है सर्प से भगवान की बाह की तुलना करते हैं। एक एक अद्भुत तुलनात्मक बात उन्होंने यहाँ पर कही है। और कैसे कही है ये वही जानते होंगे। बड़ा सुंदर काव्य का चित्रण है उसमें। और अब दोनों
गुरु की अनुमति से एक ही आसन पर अब विराजित हैं, जब भगवान ने सिंदूर उनके सिर में दिया। और अब इसी प्रकार भरत जी का मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति जी से विवाह संपन्न होता है। पूरी सेम विधि है, उसी तरीके से, उसी सम्मान से, उसी रीति से, उसी मंत्रोच्चार से उस तरह से विवाह संपन्न होते हैं। और चारों तरफ दान मान हो रहा है, असीमित दान है, जिसको जो चाहिए मिल रहा है। मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसी लॉटरी हम सबकी किसी की लग जाए, और ऐसे ही विवाह में सम्मिलित होने को मिल जाए, एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दशरथ जी से जनक जी निवेदन कर रहे हैं कि आपने हमसे जो है नाता जोड़कर कितना सम्मान हमें दिया है। और फिर वो जनवासे की तरफ जाते हैं। रीतियां हो रही हैं, पकवान परोसे जा रहे हैं, अद्भुत चित्रण है पकवानों का। कितने 6 रस के पकवान हैं, और अलग अलग किस्म के पकवान हैं, और वो सारा वैभव उसमें दर्शाया गया है। कुछ समय पश्चात विदाई है, क्योंकि बारात कई दिन से जनकपुर में रह रही है, और जैसे ही राजा दशरथ वहां से जाने की बात करते हैं, जनक जी उनको सस्नेह रोक लेते हैं। वो इतना स्नेह है कि वो उनकी बात को टाल नहीं पाते। फिर कुछ समय के बाद वो बड़ी मजबूरी में गुरुजनों से ये बात कहलवाते हैं, और गुरुजनों की बात राजा जनक टाल नहीं पा रहे हैं। और अब विदाई का समय है। भगवान अपने भाइयों के साथ रनिवास में जाते हैं, वहां पर अनुग्रह आग्रह करते हैं कि हमें विदाई करवानी है। और वहां पर स्वयं बेटों की तरह उनको सारी रानियां नहलाती धुलाती, प्रेम से खिलाती पिलाती हैं। और जैसे ही उनके जाने की बात सामने आती है, सारा जनकपुर उदास हो जाता है, एकदम से बिल्कुल। वो हो जाता है कि अब तो ये जैसे भाग्य हमसे छिन रहा है। और अ, यहाँ पर सबसे मार्मिक जो बात लगती है मुझे, वो ये कि जब जनक जी सीता जी को विदा होते हुए देखते हैं, तो वो फिर अपनी सुध भूल जाते हैं, और वहां पर ज्ञान की मर्यादा भंग हो जाती है। वो ज्ञान उनसे छूट जाता है, विदेह अब फिर से देह में आ गए। वो बेटी को जाता हुआ देख नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। इस दोहे को, इन पंक्तियों को जब बार बार पढ़े, तो अपनी सुध आदमी वैसे भी खो देता है। अब जनक जी पीछे पीछे चल देते हैं। ये बड़ा सुंदर चित्रण है, इससे ज्यादा सुंदर मुझे इस प्रसंग में कुछ भी नहीं लगता। ये जनक जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनका बस चलता है कि वो अयोध्या तक पहुंचा के आए उनको। और वो बार बार राजा जी उनसे कह रहे हैं कि अब आप वापस चले जाइए, और बड़ा मतलब अब आप कष्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, वो पीछे पीछे चल रहे हैं। और दान मान प्रक्रिया वो सब पहले भी अयोध्या जा चुकी है, और भी पीछे पीछे चल रहा है, हजारों घोड़े सब, पूरा चित्रण है उसमें। लेकिन वो स्वयं पीछे पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पर राजा दशरथ जब बिल्कुल अभिभूत है, तो वो रथ से उतर जाते हैं, और आंखों में आंसू भरे हुए, अश्रु भरे हुए दशरथ जी खड़े हैं। और उनसे कह रहे हैं कि अब मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वापस जाएं। यहाँ पर ये जो प्रेम और सम्मान एक दूसरे को वो दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, ये अद्भुत है। ये आज के समय में कम देखने को मिलता है। और उसके बाद वो पुनः परस्पर और अलौकिक प्रेम से एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये सबसे सुंदर चित्रण मुझे लगता है, जब राम जी से जनक जी कहते हैं कि आप सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण, गुणों की राशि हैं, जिन्हें मन सहित वाणी नहीं जानती, जिनका सब अनुमान ही करते हैं, तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं। आप सच्चिदानंद मेरे नेत्रों के विषय बने, मेरे भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो ये कहकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं, मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अ, यहाँ पर वो ससुर भी हैं, पिता समान भी हैं, लेकिन अब वो भक्त रूप में भगवान के सामने खड़े हैं, और भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस जन्म में आपने मुझे इस तरह से अभिभूत कर दिया। और भगवान उनको ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर वो सबसे मिलते हैं, गुरुजनों से मिलते हैं, भरत जी से मिलते हैं, लक्ष्मण जी से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी से, सबसे मिलकर वो सबको बहुत ही स्नेह और सम्मान से विदाई दे रहे हैं। अयोध्यानाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। चारों तरफ मंगल हो गया है। अयोध्या हमेशा से ही सुंदर है। मुझे वहां पर भगवान की कृपा से कई बार दर्शन का मौका मिला, मैं बचपन में वहां रहा भी हूँ। और
वो ऐसा सुंदर नगर है, और अब तो और भी सुंदर होता जा रहा है। वहां वो कैसा चित्रण होगा जब ठाकुर सीता जी को ब्याह कर वहां पहुंचने वाले हैं, और कनक भवन में आप में से जिसको भी दर्शन मिले होंगे, वहां पर जाकर सजीव महसूस होता है कि वहां पर विराजमान है सीताराम। तो वो वहां पर पहुंच रहे हैं, सारी गलियां सारी सड़कों को अलग अलग द्रव्यों से धोया जा रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सब लोग मिंडोरे पे आके खड़े हो गए हैं। रानियां बिल्कुल जिसे कहते हैं, मतलब आंखें खोले हुए दूर से देखना चाहती हैं कि कैसे हो। और चारों तरफ गीत ही है, ध्वनियां हैं, और सब ब्रह्मा जी भी उस चीज पे आश्चर्यचकित हैं कि कैसा सुंदर दृश्य है। और कई जगह पर गोस्वामी जी ने ये चित्रण किया है कि कामदेव भी लजा जाते हैं उस सौंदर्य से। अलग अलग जगहों पर उन्होंने वर्णन किया है, सभी देवी देवता अभिभूत हैं। और उसके बाद माताओं का प्रेम है, माता कैसे अपने पुत्रों का और पुत्र वधुओं का स्वागत करती हैं, कैसे फिर दान पूजा होती है, कैसे दशरथ जी कह रहे हैं कि इन बच्चियों का ख्याल रखना है, ये हमारी बेटियां हैं, इनको कैसे सहेज के पालना है, कैसे इनको आराम देना है, वो सारी चर्चा हो रही है। फिर सब लोग बैठ रहे हैं और 5 घड़ी तक वो लोग इस बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि माए हैरान है कि उनके कोमल पुत्रों ने कैसे ताड़का का वध कर दिया, कैसे क्या किया। वो सारे किस्से सुना रहे हैं, कैसे राक्षसों को वध कर दिया। वो तो उनके लिए तो बच्चे हैं, वो बच्चे कैसे कैसे अद्भुत काम करके आ गए, माताओं को यकीन ही नहीं आ रहा है। और वो सारी बातें पूछ रही हैं, देख रही हैं कि सब सकुशल हैं। और फिर दान दक्षिणा और इस तरह का उत्सव चारों तरफ हो रहा है। और उसके बाद में विश्वामित्र जी विदा मांगते हैं, और ये बड़ा भारी समय है दशरथ जी के लिए कि जिनकी कृपा से सब कुछ हुआ। दशरथ जी सब कुछ उनके समक्ष समर्पण करते हैं और कहते हैं कि सब आपकी कृपा से है स्वामी, और मैं आपका सेवक हूँ, आप ऐसे ना जाएं। लेकिन विश्वामित्र जी के जाने का समय है, और वो जाना चाहते हैं। और उसके बाद गोस्वामी जी अंत में अद्भुत भक्तिपूर्ण समर्पण के साथ ये कहते हैं कि मैंने ये प्रसंग अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए किया है, और इसकी सीमा नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी वाणी पवित्र हो जाए इस वजह से मैंने इसको लिखा है, इस बात को कहा है। और यहीं पर ये प्रसंग समाप्त होता है। मैंने संक्षेप में अपनी बात कहना चाहिए, और त्रुटियों के लिए मैं पुनः क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम। बहुत सुंदर, जय बहुत सिया सुंदर। राम, जय सिया राम। बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा, बहुत विनय जी, एक बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, अति सुंदर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है कि अभी और सुने आपसे। बहुत इतना बहुत अच्छा सुंदर आपने समीक्षा, बहुत ही सुंदर, चित्रण बहुत किया। सुंदर। ऐसा नहीं कि बस हम इतना सुन के तृप्त हो गए भाई साहब, आगे भी आप इसको सुनाएं तो हम बिल्कुल उतने ही भावावेग से सुनना चाहेंगे। आप और सुनाएंगे कभी तो अच्छा लगेगा। ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा ही सुना है, जिनका वर्णन वर्णातीत है, तो आपने उनको इतने सुंदर ढंग से प्रकट किया उस सारे भाव को, तो ऐसा लग रहा है कि भाव का रस अभी और प्रवाह ले। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अल्टीमेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए। जी, स्वर्णलता साहब जी ने आज पाठ किया दोहा क्रमांक 318 से बालकांड के समापन पर। और भाई श्री वने जी की समीक्षा तो आपने भी सुनी, उसका आनंद लिया, जिससे मन अभ्यगा नहीं रहा। पर समय की मर्यादा है, तो आज बालकांड पूरा हुआ, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय विजया जी, जो विजय का संचालन भी का भी अंतिम दिन है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने बहुत उत्तम संचालन किया। अब कल से हम अयोध्या, हम जो तो अयोध्या आ गए, हम लोग कल अयोध्या प्रवेश करेंगे पीछे पीछे। पिछला हुए ना, हम तो पीछे पीछे कल अयोध्या प्रवेश करेंगे। और वहां पे हमें ले जाएंगे राम मलिक जी, हमें अयोध्या ले जाएंगे कल। कल राम मलिक जी अयोध्या की बागडोर संभालेंगे। कल से मलिक जी संचालन करेंगे अगले 4 दिन। तो कल का पाठ अमिताभ सिंह जी करेंगे, जो इस समय मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो उस समय करीब रात का 1 डेढ़ बजे होगा वहाँ पर। तो उनका बड़ा मन है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो अमिताभ सिंह जी पाठ करेंगे, और मानवी कल की समीक्षा करेंगे। तो ये कल का कार्यक्रम है। मेरे लिए कोई प्रश्न आपका?
चलिए सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। जय श्री राम। और आदरणीय जय श्री राम। विजय जी समापन करें कृपया। जय सिया राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय सिया राम।